आदाब नाज़रीन, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जहां पना खुसरो को लेकर बेहद फिक्रमंद होते हैं और दिल शिकस्त भी। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वक्त आने पर खुसरो इस मुल्क पर कैसे राज करेगा। वो इस बात से भी बेहद गमज़दा हैं कि अगर कल को ऐसा हो जाता है तो इस अजीम मुल्क का क्या होगा। खुसरो के तेवरों ने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया होता है। उन्हें गमो फिक्र देख गोविंदराज जी बताते हैं कि इस मुल्क पर खुसरो नहीं बल्कि राजकुमारी जगत गोसाई के पेट में पल रहा बच्चा राज करेगा। वो हर प्रकार से इस देश को आगे बढ़ाएगा और अपने पीछे कभी न भूलने वाली दास्तान छोड़ जाएगा। जहां पना ये बात सुनकर खुदा का दिल से तशक्कुर अदा करते हैं। दोस्तों, वहां दासी राजकुमारी जगत को चिंतित देख उन्हें इस अवस्था में मायूस ना होने की सलाह देते हुए कहती हैं कि ये उनके होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। जगत शहजादे सलीम के साथ साथ अपने पिताश्री से भी नाराज हैं क्योंकि उनकी इस अवस्था के जिम्मेदार वो दोनों हैं। उनके पिताश्री ने अपनी प्रजा और राज्य के हित के लिए उनका ब्याह शहजादे से मंजूर किया था, जिसके कारण ही उनकी ये दशा है। तभी अचानक महाबली राजकुमारी जगत के महल पहुंचते हैं और उनसे उनके सुकून और चैन के लिए कुछ भी मांगने की इजाजत देते हैं। जगत उनसे सिर्फ उनका आशीर्वाद मांगती है क्योंकि उनका आशीर्वाद ही उनके होने वाले बच्चे को आन बान और शान की ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। ये सुन महाबली के चेहरे पर बेहद सुकून और खुशी की झलक नजर आती है। शहजादा सलीम मेहरू को अपनी सहेलियों और दासियों के साथ बाग में झूला झूलते हुए देखते हैं। अब उनकी तरफ निकल पड़ते हैं। अक्सदारा बेगम भी उनके साथ वहीं मौजूद होती हैं। शहजादे एक पेड़ के पीछे छिपकर अपनी मोहब्बत को मुस्कुराते हुए देख बाग बाग हो जाते हैं। वो तस्वीर है मोहब्बत जो लफ्ज़ों में बयां नहीं होती। ये रूह तक उतर जाती है, इजाज़त ज़रूरी नहीं होती। मोहब्बत सिर्फ इजहार नहीं, ये इबादत का एक रंग है। इसके सिवा दुनिया में कोई और वजह खुशी नहीं होती। अस्कदारा बेगम के जाते ही कमर जान कुछ दूर से शहजादे को मेहरू की तरफ देख मुस्कुराते हुए पाती हैं। वो अपनी एक कहानी बुनती हैं और कुछ ही लम्हों में शहजादे के पास जाकर उन्हें छेड़ती हैं। शहजादे को उसका एहसास बेसुकून सा लगता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे। साहिब आलम, तुम? आप यहाँ खड़े खड़े थक गए होंगे। क्या मैं आपके लिए ठंडा शरबत लेकर आऊं? नहीं। साहिब आलम, जब मैंने उनसे कहा कि आप उन्हें तुरंत बुला रही हैं तो वे बहुत नाराज हुए। और लेकिन वो आ रहे हैं या नहीं? जी आ रहे हैं, आते ही होंगे। तो जाओ तुम। जी।
एक दिन हम तुम्हारी इस कनीज का गला घोट देंगे। साए की तरह हमारा पीछा करती रहती है। हम सबको ही मार डालिए ना, ताकि आपके रास्ते की हर रुकावट दूर हो जाए। और तुमसे तो बात करना ही मुश्किल हो गया है। खैर अब बताओ, हमें किस लिए बुलाया? क्या काम था? आपने खुशरो पर हाथ उठाया। उसने तुमसे शिकायत की। अपनी माँ से नहीं करता तो और किससे करता? उसने हमें झूठा कहा। झूठा? हाँ, जब हमने उससे कहा कि हमें जरूरी काम से जाना है, उसने हमारी आंखों में आंखें डालकर कहा कि हम झूठ बोल रहे हैं। मैं जानती हूँ आपका जरूरी काम। क्या मतलब? एक मासूम बच्चे की प्यार भरी पुकार का कैसे असर होगा आप पर, जब आपका हृदय, आपका अस्तित्व मेहरुनिसा के प्रेम के काले कफन में ढका हुआ है। इस बात का मेहरुनिसा से क्या ताल्लुक? उसी की वजह से आपके पास समय नहीं। दिन भर आप उसके प्रेम के सपने बुनते हैं और रात को उन सपनों को साकार करते हैं। खामोश! अगर एक भी लफ्ज आगे कहा तो मुझ पर भी हाथ उठाएंगे राजकुमार? तुम्हारी बेवजह जलन ने तुम्हें पागल कर दिया है मान। मुझे तुम्हारे इस बर्ताव से नफरत हो गई है। और मुझे तुम्हारे फरेबी और झूठे स्वभाव से घृणा हो गई है। सुन रहे हैं आप? आपको तो मुकम्मल आराम की जरूरत है। इस समय तो पालकी में जाना भी खतरे का बाइस होगा। आपने तो मायूस कर दिया। इसका मतलब है मैं मीना बाजार नहीं जा पाऊंगी, वहां की रौनक नहीं देख सकूंगी। बड़े दुख की बात है। ये बड़े नाजुक दिन होते हैं मेरी बच्ची। एक बार इस इम्तिहान से सही सलामत निकल आइए, फिर हजारों जश्न मनाए जाएंगे आपकी जिंदगी में। बस वैसा करते रहिए जैसा मैंने कहा है। आप हमेशा मेरी धारस बांधती रहती हैं। सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा ना? अल्लाह की मर्जी से सब ठीक ठाक हो जाएगा। बस आप फिक्र मत करिए। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ डर सा लग रहा है। पहली औलाद की पैदाइश पर ऐसा ही होता है। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। महारानी और जहां पना ये जानने के लिए बेचैन होंगी कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। आपके लिए उन्हें कितनी फिक्र है। आपके बच्चे की पैदाइश तक उन्होंने कमरगाह का इरादा भी मुलतवी कर दिया है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे महारानी का स्नेह और महाबली की छत्रछाया मिली है। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत है। आदाब। अगर मैं इजाजत लूं तो मलिका आलिया बुरा तो नहीं मानेंगी? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें शायद आने में देर हो जाएगी। मरियम मकानी अपनी बहुओं को खाना खिलाए बगैर जाने की इजाजत नहीं देती। तब तो मुझे चलना चाहिए। यहाँ रहना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम्हें अजीब सा क्यों लग रहा है? कुछ भी तो नहीं बदला। मलिका तो तुम्हें पहले से और भी ज्यादा प्यार करने लगी है, खास तौर पे महफिल में जीतने के बाद से। महफिल का नाम मत लीजिए। उसका ख्याल आते ही घबराहट सी होने लगती है। मुझे मालूम है क्यों। देख मेरी बच्ची, तुम्हें काफी एहतियात बरतनी चाहिए। सलीम सिर्फ शहजादे ही नहीं, इस मुल्क के होने वाले शहंशाह भी हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। उसका अंजाम क्या होगा ये सोचे बगैर। मेरा दिमाग मेरे दिल से ज्यादा मजबूत है, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। मैं जानती हूं। शहजादे सलीम यहां सुबह सवेरे हाजिरी देने आए थे। जाहिरी तौर पर तो वो मलिका को महफिल की कामयाबी की मुबारकबाद देने आए थे, पर मेरे ख्याल से उनका यहां आने का असल मकसद तुमसे मिलना था। अब मुझे चलना चाहिए। रुको,
मैं किसी को तुम्हारे साथ भेजने का इंतजाम करती हूँ। आपने मुझे अपने भाइयों को तलवारबाजी में हराते हुए देखा है। इसके बाद भी आपको यकीन नहीं आता कि मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ? अस्कदारा बेगम, क्या बात है कमरजान? हाँ, ये कमरजान तो दूसरों के मामलों में दखल देने की आदी नहीं, मगर जब किसी मासूम की आबरू को खतरा पैदा हो जाए तो ये कमरजान अपना फर्ज समझती है कि उन लोगों को खबरदार करे जिनका ताल्लुक उस लड़की से है। कमरजान, आप हमेशा पहेलियों में क्यों बात करती हैं? साफ साफ बताइए कि किसकी आबरू को खतरा है। अल्लाह की पनाह, साहिब आलम मोहब्बत की कमान लेकर शिकार पर निकले हैं। अल्लाह का वास्ता बात को तूल मत दो। जो कुछ कहना है जल्दी जल्दी कहो। क्या किया है हमारे शहजादे ने? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, मगर मैंने उनकी नजरों में शौक और हिरस की परछाई देखी है। जब मेहरून निसा सामने वाले बगीचे में झूला झूल रही थी, तब वो पेड़ की आड़ में छुपे उसकी तरफ ललचाई हुई नजरों से देख रहे थे। मगर मैंने तो उन्हें वहां नहीं देखा। मगर मैंने तो देखा है। उनकी नीयत ठीक नहीं है। शहजादे पर इस तरह की तोहमत लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमरजान? मगर अब अगर मुंह से एक लफ्ज भी और निकाला तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? बस चुप। अल्लाह, ये औरत तो अब शाही खानदान के लोगों पर मुखबरी करने लगी है। इस बार तो मैंने तुम्हें माफ किया, मगर अगली बार अगर तुम्हारे मुंह से कोई भी ऐसी बात निकली तो मैं सिर्फ शहजादे को ही नहीं, मलिका आलिया को भी सब कुछ बता दूंगी, समझी? जुम्मा जुम्मा 8 दिन की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरजान को बेइज्जत करने की? आने दो मलिका आलिया को, आने दो उन्हें, फिर तुम्हें पता चलेगा कि यहां कमरजान की चलती है या तुम्हारी।